ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। उस समय बंगाल की लड़की, स्कूल की छात्रा, उसके 6 भौजाइयां थी और वो 6 भाइयों के बीच में एक बहन थी। वो थोड़ी सांवली थी, तो जहां शादी तय करे तो कोई पसंद न करे, तो भौजाइयां ताना मारे, भाई जी जौन रूप स्वरूप लेके अवतार लिए कोई पसंद नहीं करते, कालिका का अवतार है। तो बिगड़ खड़ी हुई, एक बहन दुलारी होती है ना, बिगड़ खड़ी होती, मैं ऐसा पति लाऊंगी तो तुम्हारे सारे पतियन के पटके चढ़ बैठे और ज्ञानी होगा, ध्यानी होगा। अब वो पति ढूंढती ढूंढती पहुंच गई मथुरा। तो दर्शन की छात्रा थी, वहां लगी शास्त्रार्थ करने। झूम के बंगाल में कृष्ण भक्ति बहुत है। फिर पहुंच गई अयोध्या, वहां पटकनी दिया इधर उधर। फिर पहुंच गई चित्रकूट। चित्रकूट में जोने जोने कुटिया में पहुंच गए, हेजा आ जाए, सब भाग खड़े हों, के मुंह लगे, बिटियन के मुंह लगे यार। वो पहुंच गई शीर्षावन, चित्रकूट में एक शीर्षावन है, वहां पहुंच गई और वहां एक परिश्रम करके अच्छे महात्मा बांदा जिला के नामजद महापुरुष थे। उनके यहाँ 10-15 कुछ शिष्य भी थे, 10-15 भगत मोटे मोटे बैठे हुए थे। शास्त्रार्थ छेड़ दिया। जो ब्रह्म शाश्वत है, कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर ही है, मैं वही स्वरूप हूं, तो भजन करने की कौन जरूरत है। बड़ी वो बहुत तार्किक रही है। भजन करके हम किसको ढूंढे जो वही स्वरूप है। एक को हम द्वितीय नास्ती और रगड़े पड़ी रही उल्टा सीधा। अच्छा वो भी संयोग से ब्रह्म ज्ञानी रहे, भजन वो नहीं जानते रहे, उसका समाधान न कर पावे, कहीं न कहीं फंसाती चली जाए। इतने में इस ब्रह्मचारी जी वो गठड़ी लेके चले आए। परशुराम जी बोले, आइए स्वामी सच्चिदानंद जी बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं, इनके गुरु महापुरुष जंगल में रहते हैं, उनके शिष्य हैं, आइए ब्रह्मचारी जी बैठिए। तो बोले यही उत्तर दे दें। तो वो शास्त्रार्थ नहीं करत रही, कोनो अच्छा पट्टा ढूंढत रही है। और स्वामी जी वो पहले पहलवान रहे, अच्छी कुश्ती भी लड़ते रहे, तो देखा है तो गठन, और जहां बैठे प्रश्न किया, 5 मिनट में उसके सारे प्रश्नों का हल हो गया। तब बोली, ओ जो मैं रत्न ढूंढती थी मिल गया, जो पार्समनी मुझे जरूरत थी मिल गई। तो परशुराम जी बोले, बचना स्वामी सच्चिदानंद जी, ममानुरूप पुरुष जग माही, खोज रहूं लोक त्यों नाही, मन माना कछु तुम्हें निहारी, ताते अब लगी रहूं कुंवारी। बचिए स्वामी सच्चिदानंद जी, ये रतन पा गई है, पारसमणि पा गई है। स्वामी जी तो मारे शर्म के एकदम डूब गए। ब्रह्मचारी साधक ही तो थे, और बस तुरंत प्रणाम किया और चल दिए।
तो बोले मैं भी चलूंगी आपके साथ। बोले हमारे साथ जाइए ना। तो साधारण महात्मा नहीं है जिससे अनसुईया के हमों के मार के भगा दिए, तो के काट के नदियां में फेंक दी है। हाँ, हमारे साथ कोई नहीं जा सकता, हम अकेले जाएंगे। बोले आप जाइए, संत दर्शन करेंगे, साधु तो हो ही न कार्य जानी, साधु कैसे काट के फेंक देंगे, हम अलग से जाएंगे। महाराज स्वामी जब निकल गए तब वो भी चश्मा लगा के चप्पल पहन के कड्डर निकली। स्वामी जी ने मुड़ के देखा कि बोले आवत है पीछे। तो जॉन स्पीड पकड़ा स्वामी जी, उससे 1 घंटा पहले पहुंच गए और जाके सब बता दिया। ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ हो रहा था, हमने ऐसे ऐसे बताया। तो उस कहतरी रतन पा गई, जिस रतन के लिए मैं निकली थी वो पा गई। ऐसे ऐसे बोलत रही। तो परशुराम जी ने व्यंग्य कहा कि मन माना कछु तुम्हें निहारी, और ताते अब लगी रहे हूं कुंवारी। और बचिए स्वामी सच्चिदानंद जी, वो हमारे साथ आना चाहती थी। महाराज मैं भागी आया हूं, लेकिन देखा हमने कि वो पीछे गेट से निकल रही थी। आवत हुई महाराज के 1 घंटा बाद पहुंच गई। सादर प्रणाम किया, एक प्रश्न कर लिया। तो महाराज को जो बतावे तुम, बोले वहां बैठ वो कोने में। जब प्रश्न का उत्तर दें तो घुसगद यहाँ चली आई। उठाए छड़ी, बोले दब रामजादी चढ़ी चली आवते। तो हंस रहे और जाके वहां बैठ जाए। फिर एक टुन देना प्रश्न पूछ ले, जहां बतावे तो सुनत घुसगद फिर पास में चली आवे। बड़ी मायावी रही है। बोले भगवान मैं यहीं रह के भजन करूं। बोले भाग्य से यहाँ कन्याओं का प्रवेश नहीं, भगा दिया। बोले बस हो गया, अब नहीं रहना यहाँ। बोली भाषा उसकी प्यारी लगे। थोड़ी दूर पे एक मंदिर अनसुईया का रहा, वो पुजरिया उसको खाना दे दे। आश्रम से तो पत्ता कट गया, पुजरिया रख लिया ससुरा, रोज आवे दर्शन करे। एक दिन आधी रात को वहां से पुजरिया के वहां से आई और महाराज यहाँ लेटे। पीछे इतनी जगह जैसे चौड़ा है ना, इतनी, इस पे पांव रख के कोठरी में जाया जाता और नीची जगह, उसमें आके सो गई। ये धुना जल रहा है। महाराज को अपशुगन हुआ। बोले भयंकर खतरा, मृत्यु जैसा खतरा सर्प है कि क्या है। टॉर्च उठाया, देखा तो कुछ नहीं। या उल्टा सीधा जो संकल्प कर रही थी, टॉर्च उठावे महाराज बैठ गए तो संकल्प करना बंद कर दे। फिर थोड़ा लेटा, फिर वैसे ही संकल्प चले। तब महाराज उठ के खड़े होके देखा, पीछे देखा टॉर्च से तो लेटी थी। तब महाराज उठा लिया छड़ी। पहले दिगंबरे रहते रहे, वहां थोड़ा वो लपेट लिया, मलमल का एक कपड़वा लपेटे रहे, वो उठा के फेंक दिया। बोले देख मोरे माथे तोर काम न चली, हम सचों के साधु मुखे भगवान बनाए। उठाया छड़ी, भागी, फन 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 भाग गई। और दूसरे दिन सुबह चले आए। गुरु महाराज नग्न रहते हैं, मैं भी नग्न रहूंगी। अब तो स्वामी सच्चिदानंद जी उधर लेटे रहे, उनको जाके खोदा। गुरु भाई, अब तो गुरु भाई हो गए। स्वामी जी के रोआ रोआ खड़ा हो गया। आके बोले महाराज ये चुड़ैल के भगाओ, नहीं तो हमार तो अन्न जल उठ गया, मैं जात हूं। बोले तुरी मेहर की बदामे की बुकले की, पहले तो पीछे चुतरे के पीछे ज्ञान बघार के ले आवा। अरे ज्ञान अधिकारी को दिया जाता है, जेके मनावे वही के। पहले तो ज्ञान बता के पीछे लगा के ले आवा। बस वहां से और फिर इतने में उसी समरिया जहाँ के वो डाकू थे ना, वो गांवे भर बदमाश रहे। 2 डाकू जी आ गए। हम डाकू नहीं, सज्जन हैं, गप्पा पांडे और एक और। बोले देखो इसको ले जाओ। वहां खड़ी रही उधर दूर, इज्जत के साथ ले जाओ, गांव के उस पार छोड़ देना।
तो बिगड़ खड़ी हुई, तुम लोग जानते नहीं मैं कलकत्ता की काली हूँ, भस्म हो जाओगे। बोले महाराज भाई जी बहुत बिगड़े। बोले हमों से बड़ी सिद्ध होगी। तब बोले हम चाहे भस्म हो जाए जब गुरु महाराज का आदेश है तो अब नहीं छोड़ो भाई जी, अब तुम गुड़के रहो। पकड़ा गट्टा, घसीट ले चले। बोले चप्पल छूट गया, दर्शन तो कर लो। बोले अबे करबे नहीं किया दर्शन, यहाँ से कर चप्पल। तो बोले हम ले आते हैं। एक डाकू जी चप्पल ले लिया, ले गए गांव। गांव भर की औरतें खड़ी हो गई उनके देखे खातिर। जानते रहे 9 दिन से महाराज के तंग किए रही। फिर बड़ा उपदेश दिया गांव में, महापुरुष से। हम सब जगह भारत घूम के आई हूँ, ऐसा महापुरुष हमने कभी नहीं देखा। ब्रह्मचारी जी भी महान संत होंगे, उसमें कोई कमी नहीं। ओह भाग्य हमारा जो यहाँ आए। फिर फटक शिला से किसी बाबा को लेके गई, कुछ दिन में वो भी चलाया। फिर वहां जाके इलेक्शन लड़ी, एमएलए हो गई। वहां तक की तो खबर थी, बाद में भगवान जाने। इस तरीके से जंगल में साधक के लिए एकांत में भी खतरा ज्यादा है, और महापुरुष के लिए कहीं खतरा नहीं है, क्योंकि रक्षक स्वयं भगवान होते हैं। एक बाबा तो जो महाराज का आसन यहाँ लगा तो यहाँ लगा लिया। कदाचित 2, 4, 10 दिन में उधर से यात्री आवे तो उस बार महुआ भी ना करे। महुआ माने फूल। और जब यात्री दिखाई पड़े तो नदी डाक के चला आवे और नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ के रामायण पढ़े। आगे बहुरी चले रघुराई, रेशमोक पर्वत नीराई। सीताराम महाराज के देह थोड़ी ढोंगी की, अब तक भजन नहीं किया। यात्री देख के करते, जन्म 4 रुपया कोई चढ़ा दे। कपटी साला। फिर वो इतना विरोध किया, 12 साल तक वहीं कहीं न कहीं रहे। फिर कुछ लोफर ले आवे, वही महात्माओं को उकसा उकसा के लाया करे। एक महात्मा आए तो मनुष्या मंदिर थोड़ी दूर, वहां का पुजारी बना के रख दिया। वहां का महंत रहा, वो रोज दर्शन करे और चला जाए। मन में सोचे यार 40 वर्ष हो गया साधु बने, कुछ पाए नहीं। परमहंस जी अच्छे महापुरुष हैं, यदि जात बढ़िया होती तो हम इनके शिष्य हो जाते। जिंदगी व्यर्थ में चली गई हमारी। तब उनको अनुभव में दिखाई पड़ा, परमहंस जी आकाश मार्ग से भगवा वस्त्र पहने उड़ते हुए चले जा रहे हैं। आवाज आई परमहंस जी की, यही जात है, ये नारायण स्वरूप में स्थित है, यही स्वरूप है, यही जात है इनकी। तब दूसरे दिन वो थाली में 80 रुपया रख के, 80 माने उस जमाने में पर डे रहा है, बहुत होता रहा 80 रुपया, धर के जंगली फूल पत्ती बेल पत्ती रख के और आया। और पंडित तो था ही, मथुरा का वृंदावन का प्रकांड पंडित रहा। वो लगा सूत्र पढ़ने। महाराज के करे कहाँ चले आए, के भरमा दिया तो के, हमार जात पात ठीक नहीं है। माई धोबिन बाप चमार ताकर जन्मल हम बनवार। बोले महाराज जाति पाती तो 20-25 दिन दूर रखा आपसे, नहीं तो हम उसी दिन शरण में आगे होते। अब हम समझ गए आप कौन जात हो, हमें कोई फर्क नहीं, हम समझ गए आपकी कौन जात है। आप नारायण स्वरूप हैं, हमें शरण में रख ले। वो हुए अखंडानंद जी, फिर बड़े अच्छे महात्मा हुए, वृद्धावस्था में आए थे। महाराज ने रखा तो वो मक्खन की खाई पी शरीर यहाँ जंगल में चने का टिकड़ खा के सूखने लगी। तो महाराज ने उठा के उनको
मधुवापुर आश्रम में कुटिया में रख दिया। फिर शरीर लाल हो गई। बड़े अच्छे महापुरुष वो थे। एक लड़का खड़ाऊ पहने, करीब 4 फीट हाइट, अधिक से अधिक 4.5 रही हुई और मस्त एकदम गोटा गोटा शरीर, जट्टा यहाँ तक लंबी, लंगोटी लगाए, खड़ाऊ ली पहने और त्रिशूल हाथ में लिए, डमरू टांगे, खटर 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 चले आवे। किया महाराज को दंडवत। महाराज के करे कहाँ रहे थे? बोले हम बद्रीनाथ से आ रहे हैं। बोले तुहार हरामी की साले नानी के आगे ननिएवरा का बखान। घर कहाँ रे? बोले महाराज मैं हमीरपुर जिला का हूँ। तो त्रिशूल काहे लिए है? बोले हाथ में गुण रहा, घर में यही काम होता है, ठोक ठाक के मैं गढ़ लिए हूँ। तो बोले अच्छा, बेश काहे बनाए रे? बोले महाराज टिकट विकट कोई नहीं पूछे थे, घूम आए हूँ चारों धाम बोले ला इधर त्रिशूल, लेके गाड़ दिया। न मंत्र न तंत्र। फिर कहा करें 17 स्तंभ 3 गुण कूटस्थ हो जाए, न सात्विक तरंग उठे, न राजसी न तामसी, वो त्रिगुणातीत है, वही संत होता है। ये त्रिगुण का प्रतीक है, जो शिव त्रिगुणातीत थे। काशी त्रिगुणातीत महापुरुष की नगरी है, उनका धाम है। ध्यान ही धुनी है। ध्यान जब परिपक्व हो गया तो योगा अग्नि अग्नि है, उसमें जो अवशेष बचता वो विभूति है, ईश्वरीय विभूति है। अजर अमर है, शाश्वत है, विधिवत। फिर समझा और बोले जो कर सेवा, सेवा करने लगे। फिर गुरु महाराज के अनुभव में आया कि ये जो है पिछले जन्म में इसका संबंध रहा है हमसे, कोई संस्कार इसको ले आया है। उनका नाम पड़ा शिवानंद जी। बड़े अच्छे थे। एक उड़ीसा के महाराजा के राजपुरोहित, उनके खानदान के एक लड़का BA पास, बंगाली फर्स्ट क्लास बोले, इंग्लिश फर्स्ट क्लास बोले, उड़ीसा फर्स्ट क्लास बोले, हिंदी भी बढ़िया बोलना सीख लिए, कई भाषा के विद्वान हो गए। आए महाराज के पास आए और महाराज की शरण में आ गए। उनका नाम था सोमानंद जी। वही हमें बताए कि 4 वर्ण क्या है, हिंदू धर्म क्या है। तो कभी कभी जनेऊ पहन ले। हम बोले महाराज ये जनेऊ क्या पहने हैं? बोले हम ब्राह्मण खानदान के हैं। हम बोले ब्राह्मण क्या होता है? बोले चातुर्वर्ण माया सिस्टम, 4 वर्णों की सृष्टि भगवान ने की, पूरे त्रिगुणमयी प्रकृति है, मनुष्य 3 गुणों के अंतर्गत है। बोले हाँ, तो पूरी सृष्टि में मनुष्य, भारतीय वर्ष को क्यों बांटा भगवान ने? अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, पाकिस्तान, ये अरब, अफ्रीका, ये भगवान को नहीं दिखाई पड़े आदमी? उनको क्यों नहीं बांटा? वो साले इतने इडियट थे कि शूद्र भी बनाने लायक नहीं थे, इसलिए नहीं बांटा। हम बोले अब तो महाराज जहाज उड़ा रहे हैं, चंद्रमा पर उतर रहे हैं, वहां से संदेश भेज रहे हैं, अब तो उनको ब्राह्मण बना लेना चाहिए महाराज। देखो आपसे बात करके एक दिन मैं रोया, आज भी रो रहा हूँ। बोले महाराज झूठे रहो तो ले चाय पियो ना पूरा किलो न रहे। करीब 13 कप तक चाय पी ले। वह सभी प्रपंच हमें बताए, हमें मालूम ही नहीं था कुछ। बहुत अच्छा बतावे।
हम बोले ब्राह्मण मुक्त होता है, उसको भजन करने की जरूरत नहीं है। पहले जो भगवान बड़े भाग्य मानस तन पावा, तो बोले हाँ बड़े भाग्य से मिलता है। पहले डुमार के घर में होता है, फिर थोड़ा प्रोग्रेस हो गया तो चमार के घर में, दरिकार के घर में, फिर उसके घर में, फिर अहिरे घर में, फिर ठाकुरे घर में, और फिर देखा कि एकदम पावन हो गया तो ब्राह्मण के घर में जन्म दे देते हैं। ब्राह्मण एकदम मुक्त है, वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। हम बोले तब घर काहे छोड़ दियो? बोले जरा सा बाकी रहता, इधर घर छोड़ा, इधर ये है। उनकी बातें सुनत बड़ा बढ़िया लगे, बहुत अच्छा रहा। लेकिन वो हृदय से ऐसे नहीं थे, हृदय से संत रहे हम लोग, हमें क्या अच्छा लगता वह बतावा करे। हृदय से गुरु महाराज की विद्या भली प्रकार जाने, उसी पे चले। हमें जानते थे कि इन्हें कुछ मालूम नहीं है कि भारत में क्या चल रहा है, इसलिए बताया करें। सही पूछो, सबसे बढ़िया जानकार वही थे। गुरु महाराज के जब शिष्यों की नियुक्तियां होने लगी, कानपुर से एक लड़का 22 साल करीब उम्र, बड़ा रोजगार में प्रवीण, रोजगार के सिलसिले में बांधा आए। कानपुर सिकटिया पूर्वा से चलकर बांदा से विचार हुआ कि चला चित्रकूट देख लें, तीर्थ में क्या है। चित्रकूट आए, इधर उधर घूमे, फिर विचार हुआ कि सती अनुसुईया है और चलो वहां भी देख लें। सती अनुसुईया चले आए, जाके चारों तरफ घूम के पहुंच गए महाराज के पास। तो कभी संतों का वैसा दर्शन तो किया ही नहीं था, तो हाथ जोड़ के बोले महाराज दंडोत। तो बोले करे कहां से आए रे? बोले कानपुर सिकटिया पूर्वा से। तो भगवानानंद जी महाराज, बाबू नाम रहा उस समय, बोले का लिए है? बोले महाराज मिठाई लिए हूं। ला इधर, ले लिया, थोड़ा सा खाया और फेंक दिया ऐसे कोठड़ी में। अब बाबूजी घबराए, बोले ये पूरा जंगल यही खा के तो हमें पार करे कर रहा, और वो ले लिया, कैसन बाबा है। तो महाराज उनके भाव को समझ गए। हृदय की तुरंत पकड़ लिया करे, श्वास में कोई संकल्प करे महाराज तुरंत पकड़ ले। एक शिष्य को कहा करे फलाने 2 टिक्कड़ दे तो इसको, चने के मोटे मोटे टिक्कड़, चने के 2 टिक्कड़ और नमक दे दिया, नमक मिर्ची जो खो। अब गंगा किनारे बैठ के खाते जाएं, विचार करते जाएं, भैया 2 टिक्कड़ ये रोज मिले हैं तो हम यहीं रह के इन महाराज की सेवा करते। फिर आस्ते आस्ते रुक गए, खूब दौड़ दौड़ के सेवा करें। साधु होने का मन नहीं था, लेकिन वो टिक्कड़ साधु बना डाले। बड़े सभा चतुर रहे, समझ गए कि महाराज का ही शकुन तो किया है, गाली बोली लगता है। बोले हो महाराज। अरे कानपुरिया बहुत चालू होते हैं, तो सब फिट काम कर डाले। कानपुर के लोगों का तीर्थ ही चित्रकूट, तो बराबर दौड़ दौड़ के आवे उधर से लोग। हर अमावस्या को अवश्य भीड़ आया करे। तो देख लिया किसी ने आया, बोले अरे बाबू तो यहाँ घूम रहा है। जहाँ सूचना मिली तो 70-75 लोग आ गए वहां से, गांव से। अब महाराज के पास आके दिया धरना, ये बोले मैं नहीं जाऊंगा। 2-3 बार दिया धरना, फिर गए, फिर आए। महाराज बोले देखो
औरत भी थी घर में। तुम्हारी और इस तुम्हारी औरत के बीच में एक आत्मा भटक रही है। एक लड़का हो जाए तब तुम चले आना, तब मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा। तो भेज दिया, पकड़वा के बंधवा के भेज दिया, ले जाओ रे माई लोगों। तो माई लोगों को और क्या चाहिए, उसकी माई औरत और दो एक और औरतें साड़ी से बांध के ले गए। बढ़िया स्वागत हुआ और 60-70 आदमी साथ में। वो सबके चहेता थे, वहां पर नौटंकी हुए तो उसमें वो भाग लेते रहे। विधिवत ले गए, चल बाबू तेरे बिना तो हम लोगों की मंडली चौपट हो गई। और कुछ ही इन लोगों को जिए खाए का खेत बना देना। जमींदारी पीरियड था तो जमींदारों का खेत पड़ा हुआ था जहां का तहां। जो खोद खन के जितनी जमीन बना ले वो उनकी, वो लिख देते रहे। जाके फिर खूब खोदाई किया, 16 बीघा खेत बना दिया। पसीने में तरावे, एक लड़का हो गया। तब श्रीमती जी कहने लगी, आइए स्वामी जी हाथ धो लीजिए, स्वामी जी प्रसाद पा लीजिए, स्वामी जी ये कर लीजिए, स्वामी जी ये कर लीजिए। वो स्वामी जी का मन नहीं लगे तो बोले लियो, भी ये भी ताना मारने लगी। वो सोचा अब जाई है कहा, अब तो फंस गए, तो इसलिए वो विनोद में कहा करे। बोले अब तो ये भी स्वामी जी कहने लगी। वो महाराज ने कहा था एक लड़का हो जाए, 10-15 बीघा खेत, वो भी हो गया। आदेश का पालन तो हो चुका और ये भी स्वामी जी कह रही है। इधर से भी छुट्टी लगता मिल गई। आइए स्वामी जी, आपके लिए ये बनाया ले ले, जूता लाके दे दे। 4 औरतें खड़ी हो तो की हंसे, मतलब वो उनको सोचे विजय हो गई। उनका हास्य ये था। एक दिन रात में उठे वो गायब हो गए। रात भर में चले 25 किलोमीटर और फिर जमुना पार कर गए। 1.5 साल बाद महाराज कह रहे वो चल रहा है, वहां से आ रहा है। तो एक स्वामी अखंडानंद जी थे, बुजुर्ग बोले रे तू क्या आएगा? बोले नहीं रे, संस्कारी है, आ रहा है। किसी को विश्वास न हो कि महाराज सच कह रहे हैं। इतने वो सीधे चित्रकूट पहुंचे। रात को 9 बजे करीब आश्रम पहुंच गए। सामने गंगा किनारे हाथ पांव धोने लगे। बोले जंगल में है रे, पास ही में है। तो बोले भगवान, इतनी रात को कोई एक आदमी कैसे इस जंगल में प्रवेश करेगा? बोले वो आ गया, वो निर्भीक है, वो के शेरन का डर नहीं, उसकी लगन लगी मुझसे। इतने में पानी हिलने की आवाज आई, पानी उछाल रहे थे, मुंह धो रहे थे। बोले वो देख, टॉर्च जलाया सीधी, तो बोले वो बैठा देख। तो बोले यार महाराज ठीक कह रहे हैं, तो आदमी की चाल पहचान थे, कहाँ आ गया, कितनी दूर। फिर आके प्रणाम किया। बोले क्या हाल है? बोले महाराज आपकी आदेश का पालन हो चुका, लड़का वो आपकी दया से हो गया, 16 बीघा खेत हो गया। और आदेश लिया कि नहीं? बोले भली प्रकार। श्रीमती जी कहते थे स्वामी जी चाय पी लो, स्वामी जी भोजन कर लो, स्वामी जी इधर बैठो, स्वामी जी जूता पहन लो। और कैसे आदेश मिले थे? फिर लोग आए भाग के, 60-70 मिल के, फिर नहीं गए।
फिर आश्रम छोड़ के विचरण में निकल गए। वो थे स्वामी भगवानानंद जी महाराज, बड़े अच्छे महापुरुष थे। महाराज के महाप्रयाण के पश्चात जबरदस्ती पकड़ के उनको गद्दी में बैठाए, और कोई योग्य था ही नहीं। बोले भाई हम नहीं बैठेंगे, हमें इस गद्दी का आदेश भी नहीं है। तो हक था धारकुंडी महाराज का, तो टाल मटाल करते चले गए, इसलिए मजबूरन उनको बैठना पड़ा। काफी आश्रम बना दिए। फिर पूज्य भगवानंद जी महाराज भी हम लोगों का साथ छोड़ गए, महाप्रयाण को प्राप्त हो गए। ये भजनानंदी थे, लेकिन दायित्व का निर्वाह करना अच्छा जानते थे। महाराज गांजा पिया करें, संस्कार बाकी था। एक गांजा और एक शादी विवाह क्या होता है, ये मन में कुतर्क था। थे पक्के संयम के, पिया कभी नहीं, टेक से विचलित कभी नहीं हुए। मन में कुतर्क था कि शादी विवाह क्या होता है, और गांजा पी के बहुत झूमते हैं लोग, इसमें कौन सा सुख है। इसीलिए जन्म लेना पड़ा, अन्यथा जन्म ही नहीं लेना पड़ता। ये निवृत्ति हो चली थी, और जन्म लेते ही भगवान ने शादी विवाह करके दिखा सुना के 2 चटकना मारा। ये पाप और ये पुण्य, ये गुरु महाराज चल कर भजन। महाराज के हमारा मन नहीं था भजन करने का, साधु भी हुआ जाता, कल्पना तक नहीं थी। भगवान ने हमको जबरदस्ती घेर के साधु बना दिया, कान पकड़ के साधु बना दिया, क्योंकि वो संस्कार था। इसीलिए मैं गांजा पीता हूं। जिस दिन भगवान मना कर देंगे मैं चिलम को हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए वो पिया करे। भगवानानंद जी गांव में एक मंडली होती है, नवटंकी मंडली। भगवानानंद जी महाराज जो गांव में थे तो नवटंकी मंडली वगैरह उसके अच्छे कार्यकर्ता थे, दमो लगावा करते हैं थोड़ा थोड़ा। गुरु महाराज पिए तो चिलम भर भर के दिया करें, अपनों लहाली थोड़ा पी लिया करें। आस्ते आस्ते अभ्यास बढ़ गया, फिर खूब पीने लगे। 1.5 पाव गांजा रोज, सिगरेट के बंडल धरे रहे। तब हमने देखा था महाराज के साथ गांजा पिए, और फिर भोजन उन्हीं को बनाना था। बरसात का सीजन, सिल जिसमें मसाला पिसा जाता है, उस पर लाल लाल एक जो होती है ग्वालिन, कीड़े चलते हैं झुंड का झुंड। 1000-2000 की टीम चलती है। वो रेंगती हुई चली आई सिल के ऊपर, सिल में पूरी छाई हुई थी। वो नशे में दुत आंखें लाल लाल, जब उसको सिल को देखा तो चमक रही थी सिल। वो स्वामी जी को लगा धुली धुलाई है इसलिए चमक रही है। उन कीड़ों के ऊपर ही मसाला डाल के पीस दिया, और बाद में मसाला सब्जी बना के खिला दिया सबके। तो जब मसाले की रगड़ लगी तो कोई कीड़ौना ऐसे ऐसे भागे लगा तो ऐसे झटक दिया करे इधर, और पी से चले गए। सबको बमन हो गया, गुरु महाराज को भी बमन हो गया, सब जिसने पिया सबको बमन हो गया, और धारकुंडी महाराज को हजम हो गया। 15 दिन भयंकर बुखार आया, उतरे ही ना, जहरी तो था। बोले बात क्या हो क्या गया? तो महाराज ने ध्यान लगा के देखा जो कुछ है भोजन में है, तो भोजन में है क्या? ध्यान लगा के देखा तो ग्वालिन चलती हुई दिखाई पड़ी। तब उठाया छड़ी और 4-6
छड़ी मारा। बोली हुड़दंगा की बडरी की जहर खिलाते भलिया पीस के पिया दिया। बोले हाँ गुरु महाराज, सिल पर कुछ इधर उधर रहेंगे तो भागत मैं झटके जरूर रहा हूं। आज से गांजा पिएगा तो या तू ही रही है या हमें रहे, तू के मार मूर के फेंक दे। आज से मैं मुंह मत दिखाना, निकल जाओ, काला मुंह करो यहां से। उस दिन से गांजा छोड़ दिया, फिर कभी चिलम को हाथ नहीं लगाया, सब कुछ छोड़ दिया। फिर स्वामी जी ने कभी गांजा नहीं छुआ, एक बार कैनिस छोड़ दिया। ये भयंकर नशा था, बड़े आज्ञाकारी थे। फिर नशा नहीं छुआ। कहते हैं नशा छूटता नहीं, टेक हो तो कुछ भी असंभव नहीं। और भगवानानंद जी महाराज अनसुईया आश्रम में स्थायी शिष्य हो गए, तो उनके गांव से कई नवयुवक दौड़ पड़े साधु होने के लिए। तो महाराज ने समझा बुझा के सबको वापस कर दिया, किंतु दो एक छुट्टी की गए। एक थे स्वामी महादेवानंद, वो फिर आस्ते काफी दिन सेवा किया और फिर मधवापुर आश्रम जो अयोध्या के पास है, मानिकापुर स्टेट के अंतर्गत, वहां उनको निवास दे दिया गया। वो वृद्ध थे, बड़े ढंग से रहे। आज उनकी वहां समाधि बनी हुई है। दूसरे थे शरणार्थी स्वामी, वो गुरु महाराज के दम में दम भिड़ावे, वो कभी एक कदम पीछे न रहे। और इनका नाम था गुदड़िया बाबा। बड़ी निर्मल सेवा किया करे। फिर आस्ते आस्ते चले आए यहाँ मिर्जापुर के पास हाई माई। हाई माई एक स्थान है ठीक मिर्जापुर के पीछे की पहाड़ी में, वहां उनका कुटिया आज भी आबाद है। ये भी बड़े मस्त महात्मा रहे। जो बिगड़ा करें तो इंदिरा जी से शुरू करें, उस टाइम इंदिरा जी थी। ये भी शुद्ध, कोई संग्रह नहीं। सुबह से शाम तक जो आटा भाटा इकट्ठा हो जाए, पत्थर कट्टों को बुला ले लगाओ बेटा लिट्टी भाटी, बस शाम को लिट्टी बाटी लगा के बराबर कर दे। ये एकदम त्यागी। तीसरे एक थे केदार बाबा। वो अनसुईया में आए महाराज के पास। वो वैष्णव साधु थे, नवयुवक। महाराज ने भगा दिया, भाग तुम्हारे पास कोई लक्षण नहीं। लेकिन फिर घूम फिर के चले आवे। उसी समय पर अनसुईया महाराज कहीं से अंजन ले आए बिजली बनाने के लिए। महाराज ने भगा दिया। 1 महीना अंजन आश्रम से 5 किलोमीटर दूर जंगल में पड़ा रहा। अब गुरु महाराज का इंजन कोई छुए ना, छोड़ने बदमाश। बोले भाग बडरी कहीं का, हम मशीन क्या करेंगे रे। बोले महाराज उज्जैला हुई। बोले तो के अंधेरा दिखाई देते, दुनिया अंधेरा में डूबी, मोरे पास खाली उज्जैला है। आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, तब भव भेद मूल भव नाशा। वो बाहर वाला उजेला कौन उजेला है रे। बस डांट के भगा दिया। तब फिर कुछ सुपारिश वालों को लेके आए। बोले महाराज इसका तेल पानी हम देंगे, हम लोग चलाएंगे। बोले करे
एक चलाए का ड्राइवर राखे का पड़ी, ओके ससुरा के ड्राइवर साहब कह का पड़ी, ये हमसे न हुई। तो भगवान नाना जी बोले महाराज हम चलाएंगे। तो बोले दत्त तेरी भड्डरी की, फिर चलावा कर। तो इंजन गड़ गया, वायरिंग हो गई, महाराज के ऊपर लट्टू जले लगा, एक पंखा लगा दिया, 3-4 दिन हैंडल मारा। अभी ठहरे विरक्त बाबा, अब कहाँ तक हैंडल मारे, दाहिने बाएं ढूंढने लगे। इतने में यही भटक के केदार बाबा फिर आ गया। तो बोले मशीन चलाना जानता? बोले हमारे घर में थी महाराज। बस उसको हैंडल पकड़ा के भाग गए। ये फर्स्ट क्लास चलाया करे महाराज। क्या देखो भड्डरी की हमारे सिर पे पटक के चला गया। ये जो अंजन चला रहा है इसके भजन का संस्कार नहीं है। फिर महाराज ने विचार किया तो बोले भजन का तो संस्कार नहीं है, लेकिन यहाँ इसका कोई संस्कार है। फिर बढ़िया सेवा करे दौड़ दौड़ के। उसी समय पर महाराज को तो दुनिया पूछती थी। कुछ अफसरान आवे तो दौड़ दौड़ के अफसरों के आगे पीछे घूमने लगा। फिर उधर ही बहक गया, पागल कुत्ता काटा और मर गए। वो थे केदार बाबा। महाराज के केवल यहाँ संस्कार है इसलिए पड़ा है, साधु हुए का लक्षण तो नहीं। अंतिम समय में महाराज ने उसको बुलाया, आओ मैं माफ कर दे, भजनों दे दे। लेकिन वो बेचारे डर के मारे आए ही नहीं। अब वो जो टसल कर रहा था स्वरूपदास करके महाराज के विरोध में बैठा रहा, वो 25 संतों को लेके आया। बोले चलिए परमहंस जी ने नदियां में फेंक देंगे आपको काट के। वैष्णव की गद्दी है, चित्रकूट में दूसरा सन्यासी नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता। आप पता नहीं सन्यासी हैं क्या है। और करीब 24-25 लोग थे। खंती वगैरह मारपीट वाला सामान लेके महात्मा मारपीट क्या जाने कुछ बांध रखा था, हवा बांध रखा था। महाराज ने भगवान से पूछा, भगवान भजन ही तो करना था, राग द्वेष की जगह में क्यों लाके पटक दिया हमको? हमें इन पत्थरों से क्या लेना देना, इन खंडहरों से क्या लेना देना? यहाँ है क्या? ऐसी जगह पर रखना चाहिए था जहाँ किसी का न हो। तब भगवान ने कहा जब हम रखे हैं तो बैठे रहो, तो उससे क्या मतलब? तब निश्चिंत हो गए। जहां आए उठिए परमहंस जी बोले, तब महाराज बिगड़े पहली बार। देख त्रिशूल की नोक पाताल में चली गई बेटा, शेषनाग के फंड पर टिक गई। अब दुनिया में कोई जन्मा ही नहीं जो हमें हटा दे। साले ने भजन जाने ने चिंतन जो करते हैं उन्होंने बिगन डालने चले आए। झोलिया में हाथ डाल दिया, सीताराम सीताराम। ये ककेरा पड़ना कोई भजन नहीं है। मूर्ख कहीं के, भगो यहां से। कोई दुनिया में जन्मा ही नहीं जो हमें हटा दे। और थोड़ा टाइट होके बोल दिया, भागो रे। हम लोग सोचे सीधे साधे तो खतरनाक है। हम भाग गए सब के सब। लेकिन जो टसल कर रहे थे माने नहीं। हनुमानगढ़ी में गए, एक नागा को ले आए और 8-9 बाबा आगे जंगल में जो बगीचा है, कुआं है एक, वहां टिक गए झोंपड़ी बना के। तो नागा जी शाम को निकले 6 बजे करीब, छुरा निकाल के दिखाया महाराज को, परमहंस जी ये छुरा आप ही के स्वागत के लिए है, आज पट्टे से 2-2 हाथ होंगे। महाराज देख लिए, सुन लिए, नीचे नीचे ऐठ चला जा रहा था।
अपशगुन हो रहा था महाराज को कि इसकी नीयत खराब है, और भगवान कहीं बैठे रहो, इसको कहने दो। रात को 9 बजे करीब सगुन मिला महाराज को कि सब ठीक हो गया। महाराज सोचे भगवान अंतर्यामी है, उसके हृदय में भी भगवान ही विराजमान है, बुद्धि पलट गई होगी। वास्तव में रात को 9 बजे उसके स्वागत में स्पेशल भोजन बना, हलवा पूड़ी। जहां तीसरा ग्रास मुंह की ओर ले चला, लकवा मार दिया, दाहिना अंग एकदम साफ। अब वो गिर पड़ा। रात भर सेवकाई हुई लेकिन कोई लाभ नहीं। तब चद्दर में बांध के डंडा डाल के कंधे पे लाद के 2 महात्मा आगे पीछे, और एक महात्मा उसकी झोली झंडी लेके पीछे चल रहा था। ठीक आश्रम के सामने से गंगा किनारे रास्ते से चले जा रहे थे। 15 किलोमीटर चित्रकूट की ओर। जो उसका हाथ सही था झोली में निकाला। परमा जी दंडोत। कौन है रे? बोले वही हूं महाराज जो कल आपको दिखा रहा था, छुरा। बोले अरे क्या हो गया तुमको? बोले अरे महाराज वहां तीसरा गिलास उठाया, मुंह तक नहीं गया और लकवा मार दिया, पूरा अंग साफ हो गया। बोले और सतई है कोनो महात्मा के? तोरी खल की साले मरो जई है सही। बोले अरे महाराज यही चिट्ठापट्टी देख के लाए थे कि परमहंस महात्मा नहीं है, संतों को सताते हैं, ये है वो है। बोले और सताएगा? मरी जाएगा ऐसे तो सड़के। बोले महाराज दया करें मैं ठीक हो जाऊं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम लोग अज्ञानी हैं, भयंकर भूल अज्ञान बस हुई है, हमने किया नहीं है। बहुत गिड़गिड़ाया। महाराज ने कहा जो फिर चला आशीर्वाद है, ठीक हो गए, ठीक ही होगा तुम्हारा। फिर वैष्णव महात्माओं के झगड़े एकदम खत्म। अब मेला आने लगा तो पंडा पीछे पड़ गए। पंडों का नौकर आवे, चलो परमहंस जी सिद्ध पुरुष है, साक्षात अत्रि महाराज स्वरूप है, ये नारायण स्वरूप है। तो भोली भाली जनता 5-7 रुपया चढ़ा दिया। तब हम वहां थे। तो पंडुआ नीचे से फिर चढ़ के ऊपर आया। महाराज मना करें। बोले क्यों रे, क्यों कहता है इनसे परमहंस जी अच्छे हैं, क्यों तारीफ कर रहा है? वो और रोज बढ़ चढ़ के लगा बताने। फिर आया पब्लिक मेला उतनी दूर चला गया गंगा किनारे, तब आया। बोले महाराज आधा पैसा हमारा होता है, ये 7 रुपया चढ़ा है ना, उनमें से आधा हमारा होता है। बोले कैसन रे? हम जो तारीफ करके चढ़वाए रहे महाराज के, हम कह रहे हैं कि हमारी तारीफ कर और चढ़वा। क्यों तारीफ किया, क्यों चढ़वाया? भाग यहां से। तो नीचे जाके कहते बोहनी न हुई परमहंस जी, अब मेला न चढ़ी ऊपर। बोले दत्त हम तोरे माथे हैं, तोरे मेले के माथे हैं। ये तुम लोगों का होई, पूर्वीय है ही बड़े खुरापाती। दत्त तोरी धूर्त की साले, ऐसे ही रहा हुई। गाली धोखे में निकल गई, महाराज कहते रहे इसलिए निकल गई। तो वो फिर सब पंडाओं ने मीटिंग किया। बोले परमहंस जी हम लोगों का धंधा चौपट कर देंगे। वो हर महात्मा के ऐसे ही किया करते रहे। 6 महीने ऐठे रहे। जहां मना करे महात्मा नहीं है, बेकार है। यात्री बोले तुमसे हमने पूछा था, इन्हीं के दर्शन करने हम आए हैं, तुरी पत्थर पहाड़ देखने नहीं आए। अनुसुईया में क्या रखा, किसी ने मूर्ति गढ़ के रख दिया, पढ़े लिखे लोग हैं ना, हम इन्हीं संतों की तलाश में आए हुए हैं। जाके कहे महाराज जी पंडवा मना काहे करते हैं? बोले ससुरे दलाली करते रहे, क्या तारीफ करते रहे? बोले मत कर तारीफ, तू निंदा कर, चल भाग यहां से, इसीलिए कर रहे हैं। बोले महाराज हमारा सौभाग्य था, आपका दर्शन हो गया। फिर पंडा लोग आए मीटिंग करके। बोले महाराज लड़के थे, अज्ञानी थे, भूल हो गई,
बड़े बड़े फंडे आए, वो पैसा चढ़ाए। बोले महाराज अज्ञानी लड़के, गलती हो गई, फिर बराबर। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचलम् सर्वधि साक्षीभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुम् त्वम्।